गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आरबीएससी की 10वीं कक्षा का रक्त प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह पाठ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसके छोटे छोटे नोट्स जो एक एक नंबर के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं और आपका पूरा एक कंसोलिडेटेड रक्त समूह पे एक प्रश्न भी बन सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी को खून की ज़रूरत होती है तो सबसे पहले हम उसका ब्लड ग्रुप पूछते हैं, ए बी, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव भी मेंशन होता है। तो ये सारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। ये सारे रक्त समूह हैं जिनके बारे में आपने यहाँ कहीं पे भी सुना हुआ होगा। मनुष्य के रक्त की विभिन्नता का मुख्य कारण उसके अंदर जो लाल रक्त कणिकाएं आरबीसीज पाई जाती है, उसके अंदर एक प्रोटीन होता है ग्लाइकोप्रोटीन, जिसे एंटीजन कहते हैं। उसकी वजह से उसके अंदर अलग अलग रक्त समूह बनते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ब्लू कलर का, और उसके ऊपर 3 अलग अलग संरचनाएं दिखाई दे रही हैं जिनको एपिटॉप लिखा हुआ है, इनकी वजह से। और ये पूरा जो है वो एक एंटीजन बना होता है और जिसके ऊपर ये एपिटॉप्स लगे हुए होते हैं। इसकी वजह से रक्त समूह अलग अलग बनते हैं। अब रक्त समूह है क्या चीज़ और आप इसको कैसे पहचान सकते हैं या समझ सकते हैं। जितने भी रक्त वर्ग हैं उसके अंदर 2 तरह के एंटीजन होते हैं। 2 तरह के एंटीजन होते हैं, ए और बी। कितने एंटीजन होते हैं? ए और बी। अब एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए बी, ए बी और ओ। ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। अब रुधिर के चारों वर्ग के एंटीजन का वितरण इस प्रकार होता है। 2 तरह के एंटीजन होते हैं, ए और बी। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके अंदर सिर्फ ए एंटीजन होगा, जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसके अंदर एंटीजन बी होगा, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसके अंदर दोनों एंटीजन होंगे, ए के बी और बी के बी, और जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसके अंदर किसी तरह का कोई एंटीजन नहीं होगा। इस तरह के ये 4 ब्लड ग्रुप्स बने हुए होते हैं। अब किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार का प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाया जाता है, इसको एंटीबॉडी कहते हैं। अब जब घर में एक खाली जगह होती है तो उस पर कहीं ना कहीं कोई दूसरा आके कब्जा कर लेता है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। जब कोई एक एंटीजन अनुपस्थित होता है, जैसे ए है और बी है, उन दोनों में से कोई भी एक जिसमें एब्सेंट होगा उसकी जगह उसका एंटीबॉडी आके वहाँ पर रहने लग जाएगा, बस जाएगा। अब आप इसको देखो, हमने ये देखी थी नीचे की संरचना जिसके अंदर एपिटॉप्स लगे हुए थे। ये एंटीजन है पूरा लाल रंग का और उसके ऊपर 3 रेड, ऑरेंज और ग्रीन कलर के एपिटॉप्स दिखाई दे रहे हैं। अब इनके ऊपर जो आपको ये संरचना दिखाई दे रही है ये एंटीबॉडीज़ है, एरो करके लगाया हुआ है। जब ये एपिटॉप्स होते हैं इसके ऊपर दूसरे तरह के एंटीबॉडीज़ लग जाते हैं। आप सीधा सीधा इसको ऐसे समझ सकते हैं, जहाँ जगह खाली होती है वहाँ बाहर का दूसरा कोई आके बैठ जाता है। अब एंटीबॉडी कितने तरह की होते हैं? वो भी ए और बी प्रकार के ही होते हैं। इसको हमने स्मॉल लेटर से डिनोट किया है। एंटीजन को हमने कैपिटल लेटर से डिनोट किया था, एंटीबॉडीज़ को हम स्मॉल लेटर से डिनोट कर रहे हैं। अब कौन सी एंटीबॉडीज़ किसके अंदर होती है? तो हमने यहाँ डेफिनेशन में पढ़ा था, एंटीजन की अनुपस्थिति में एंटीबॉडीज़ आ जाती हैं। तो जब ब्लड ग्रुप ए होगा तो उसके अंदर सिर्फ एंटीजन ए है, बी नहीं है, तो उसके अंदर बी की एंटीबॉडीज़ आ जाएंगी। जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसके अंदर एंटीबॉडीज़ ए की आ जाएंगी, क्योंकि उसके अंदर ए की एंटीजन नहीं है इसलिए उसके अंदर ए की एंटीबॉडीज़ आ जाएंगी। ए बी में दोनों के एंटीजन हैं इसलिए इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं आएगी, और ओ के अंदर दोनों के एंटीजन्स नहीं हैं इसलिए इसके अंदर दोनों की एंटीबॉडीज़ आएंगी। इसको आप इस तरह से टेबल बना के आराम से कर सकते हैं। अब हम जब ब्लड चढ़ाते हैं तो हम सबसे पहले पूछते हैं आपका ब्लड ग्रुप क्या है।
वो इसलिए कि एंटीबॉडीज़ और एंटीजन आपस में लड़ाई करते हैं। तो अगर आपने डिफरेंट ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया तो उसकी एंटीबॉडीज़ उसके एंटीजन से लड़ पड़ेंगी। इसलिए रक्त हमेशा ब्लड ग्रुप पूछ के चढ़ाया जाता है। अब कौन सा ब्लड किसके ऊपर चढ़ सकता है? ए का ए को मिलेगा, बी को बी को मिलेगा, ये ठीक है, लेकिन ओ जो है उसके बारे में है। ओ जो है वो सर्वदाता है। एरो दिखाई दे रहा है आपको पर्पल कलर का नीचे। ओ ब्लड ग्रुप इन सब को अपना ब्लड दे सकता है। ओ समूह को सर्वदाता, सभी को देने वाला कहा गया है, क्योंकि इसमें एंटीजन होता ही नहीं है। जब इसमें कोई एंटीजन नहीं होगा तो एंटीबॉडी लड़ेंगे किससे? इसलिए ओ को सर्वदाता कहा गया है। अब ए बी, इसके अंदर एरो ऊपर दिखाई देता है, तो इसको सर्वग्राही कहते हैं। सर्वग्राही मतलब सबसे लेने वाला। ए बी समूह को सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है तो लड़ाई नहीं होती है। ये सबसे ब्लड ले सकता है। अब ए सिर्फ ए को दे सकता है, बी सिर्फ इसी तरह से बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, इसी तरह से बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। अब यदि किसी व्यक्ति को गलत ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ा दिया जाता है या डोनेट कर दिया जाता है तो इसके अंदर जो आरबीसीज होती हैं वो आपस में चिपक जाती हैं, क्योंकि उनमें लड़ाई हो जाती है, जिससे रुधिर वाहिनियाँ अवरुद्ध हो जाती हैं और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए जब इनके अंदर दूसरे एंटीबॉडीज़ और ये एंटीजन्स हैं, ये आपस में लड़ाई करेंगे तो ऑब्वियसली उसके अंदर, शरीर के अंदर गड़बड़ होगी और उससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसी तरह से जो एक से तरह के लोग होते हैं वो ज़्यादा खुश रहते हैं, एक साथ चलते हैं, और अगर ऑपोजिट सोच वाले लोग होते हैं तो उनमें लड़ाई हो जाती है। इसी तरह से ब्लड ग्रुप के अंदर भी है। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं इसके अंदर, किसमें ए में कौन सा एंटीजन होता है, ए के साथ ब्लड ग्रुप ए के अंदर कौन सा एंटीबॉडी होता है, कौन से क्या नाम है उसका रुधिर प्लाज्मा का, कौन सा एंटीजन होता है। इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न आपके 1 नंबर के इसके अंदर बन सकते हैं, और ये पूरा एक प्रश्न बन सकता है ब्लड ग्रुप के बारे में। ये आपको अब समझ में आ गया होगा। आशा है आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। थैंक यू।